ये बात नवंबर 1997 की है, जब मेन के एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने कुछ अजीब से सेशंस के बाद अथॉरिटीज को कांटेक्ट किया। सब कुछ शुरू हुआ एक बच्चे से जो अपने सेशंस में बार बार एक फ्रेंड के बारे में बात करता था। ये दोस्त इमेजिनरी था, ऐसा उस साइकाइट्रिस्ट और बच्चे के माता पिता दोनों को लगता था। बच्चा उसे मिस्टर स्माइल कहता था। मिस्टर स्माइल क्योंकि वो हमेशा मुस्कुराता रहता था, और जब वो आस पास होता तो बच्चा कहता, सब कुछ अच्छा लगता है, जैसे सारी उदासी, सारा गुस्सा गायब हो जाता हो। बच्चा डिप्रेशन और एंगर इश्यूज से जूझ रहा था, लेकिन मिस्टर स्माइल के आते ही सब शांत हो जाता। वो कुछ बोलता नहीं था, बस चुपचाप बच्चे के बिस्तर के पास खड़ा रहता। उसकी खुशबू कैंडी फ्लॉस जैसी थी, और उसकी मौजूदगी से बच्चा खुद को सेफ महसूस करता। साइकाइट्रिस्ट ने सोचा ये कोई कोपिंग मैकेनिज्म होगा, घर की परेशानियों से लड़ने का तरीका। लेकिन फिर एक 9 साल की लड़की ने भी अपने इमेजिनरी फ्रेंड मिस्टर स्माइल के बारे में बात की। फिर एक 7 साल का लड़का, फिर एक 12 साल का बच्चा, फिर एक 11 साल की लड़की। कुल मिलाकर करीब 15 बच्चे, सबने मिस्टर स्माइल का जिक्र किया। शुरुआत में साइकाइट्रिस्ट ने इसे कोइंसिडेंस समझा, लेकिन जैसे जैसे ये पैटर्न बढ़ता गया उसने बच्चों से और डिटेल्स पूछनी शुरू की। हर एक बच्चे ने मिस्टर स्माइल को बिल्कुल एक जैसे शब्दों में डिस्क्राइब किया। अब ये बच्चे एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, कुछ तो घर से बाहर ही नहीं निकलते थे, कोई कॉमन इन्फ्लुएंस नहीं था। ये सब देखकर साइकाइट्रिस्ट को एक डरावना शक हुआ। उसने बच्चों के माता पिता से इंडिविजुअली बात की, ज्यादा डिटेल्स नहीं बताई, लेकिन कहा कि कुछ ट्रबलिंग चीजें सामने आई हैं और शायद उनके बच्चे खतरे में हैं। पेरेंट्स ने अथॉरिटीज से बात करने की इजाज़त दे दी, बस शर्त ये थी कि उन्हें सब बताया जाए। पुलिस ने बच्चों से मिस्टर स्माइल के बारे में पूछा। उसका चेहरा कैसा था, वो घर में कैसे आता था, क्या करता था। बच्चे उसका चेहरा डिस्क्राइब नहीं कर पाए, बस इतना कहा कि वो उनकी तरह नहीं था और हमेशा मुस्कुराता था। अब साइकाइट्रिस्ट, पेरेंट्स और पुलिस सब मान चुके थे कि मिस्टर स्माइल कोई असली इंसान है, और शायद बहुत खतरनाक। अथॉरिटीज ने एरिया में किसी नोन प्रेडेटर की तलाश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। बच्चों ने कहा वो बस अचानक उनके कमरे में होता था। कभी कभी वो कोई ललाबाई गाता था, इंग्लिश में नहीं, लेकिन सुनकर अच्छा लगता था। फिर बच्चों से कहा गया, मिस्टर स्माइल की ड्राइंग बनाओ। हर बच्चे ने लाल रंग का क्रेयॉन उठाया और पूरा पेज लाल रंग से भर दिया। जब पूछा गया ये क्या है, बच्चों ने कहा ये मिस्टर स्माइल है। उसका चेहरा, हाथ पैर कहाँ हैं? बच्चों ने कहा हमने सब बनाया है। जब उन्हें बताया गया कि उन्होंने बस पेज रंगा है, कोई फिगर नहीं बनाई, तो वो गुस्से में आ गए। बोले हम झूठ नहीं बोल रहे, यही मिस्टर स्माइल है। साइकाइट्रिस्ट ने एक लाल पेज उठाया और अलग अलग बच्चों को दिखाया, बिना बताए कि ये क्या है। हर बच्चे ने कहा ये मिस्टर स्माइल है। अब बच्चों के कमरों में कैमरास और बेबी मॉनिटर्स लगाए गए। पेरेंट्स ने सोना बंद कर दिया, बस स्क्रीन्स पर अपने बच्चों को देखते रहे। लेकिन कोई नहीं आया, कोई आवाज नहीं, सिर्फ बच्चों की नींद में बड़बड़ाहट। 2 हफ्ते बाद लोग सोचने लगे शायद मिस्टर स्माइल कभी था ही नहीं। कुछ साइकाइट्रिस्ट्स ने इसे शेयर डिल्यूजन कहा, कोई कॉमन सपना या टीवी शो का असर। फिर एक बच्चा गायब हो गया। रात 2 बजे कैमरा बंद हो गया। माँ दौड़कर कमरे में गई, लेकिन बच्चा गायब था। सिर्फ 1 मिनट में वो चला गया। कमरे में कैंडी फ्लॉस जैसी खुशबू थी। कोई ट्रेस नहीं मिला, कोई गवाह नहीं, कोई सुराग नहीं। 1 हफ्ते बाद एक लड़की गायब हो गई, फिर एक और बच्चा, फिर एक और। एक एक करके सब गायब होने लगे। बस 4 बच्चे बचे। अब वो 4 बच्चे कहने लगे मिस्टर स्माइल और उसके दोस्त हमें लेने आने वाले हैं। उन्होंने बताया मिस्टर स्माइल एक हैप्पी प्लेस में रहता है, वहाँ और भी मुस्कुराते लोग हैं, वहाँ सब कुछ खूबसूरत है। मिस्टर स्माइल उनसे उनके दिमाग में बात करता है, क्योंकि वो इंसानों की तरह बात नहीं कर सकता। वो उन्हें तस्वीरें दिखाता है उस जगह की जहां वो उन्हें ले जाएगा।
अब चीज़ें और डरावनी होने लगीं। बच्चों को सिर दर्द और उल्टी होने लगी। स्कूल ने बताया हेलुसिनेशंस शुरू हो गए हैं। 2 बच्चों ने कहा अब वो जगह अच्छी नहीं लगती। एक बच्चा आधे घंटे तक चिल्लाता रहा, रंग बंद करो, ये रंग बहुत भयानक है। एक ने कहा मिस्टर स्माइल अब हर वक्त मेरे दिमाग में बात करता है, बहुत भयानक बातें, लेकिन मैं बता नहीं सकता वरना माँ पापा भी जान जाएंगे। साइकाइट्रिस्ट ने एक बच्चे से कहा लिख दो, मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा। बच्चे ने लिखा। उस नोटबुक का कंटेंट सिर्फ प्रेस्क्राइब्ड और अथॉरिटीज को पता है। जब भी कोई उस बारे में पूछता है सब चुप हो जाते हैं और तुरंत टॉपिक बदल देते हैं। बच्चों ने सोना बंद कर दिया। कैमरास में दिखा वो बस दीवार की तरफ देखते रहते हैं, बिना पलक झपकाए, बिना हिले। सेडेटिव्स बेअसर। एक लड़की ने अपनी स्किन पर गोल निशान काटने शुरू कर दिए। 2 लड़कों ने इंग्लिश बोलना बंद कर दिया, एक अनजानी भाषा में बात करने लगे। कोई उस भाषा को पहचान नहीं पाया। 1999 की शुरुआत तक वो चारों बच्चे भी गायब हो गए। कोई सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई शव नहीं। आज तक कोई नहीं जानता मिस्टर स्माइल कौन था और वो बच्चे कहाँ गए।